हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेजर कंट्रीज़ के बारे में, जिनमें इस टॉपिक में हम लोग जो है कैपिटल, करेंसी, एरिया, ठीक है, और जो कौन कौन से रिलीजन वहाँ पर देखने को मिलते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इस टॉपिक से जो आपका कंट्रीज का टॉपिक है और कैपिटल वाला, इन दो टॉपिक से मतलब कंट्री और उसकी कैपिटल है ना, इन दो टॉप पॉइंट से कई बार कई एग्जाम्स में, चाहे वो आपका एसएससी हो या बैंक का हो या फिर आपके किसी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इनमें कई बार क्वेश्चन देखा गया है कि मैच द फॉलोइंग में लगा दिया जाता है कि इस अ, फलाना कंट्री की कैपिटल कौन सी है, उसकी करेंसी क्या है, ठीक है, कौन से साइज़ में एरिया वाइज ये कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है ना, एरिया वाइज में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक पॉइंट से, पहली कंट्री से जिसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली कंट्री हमारी अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। ठीक है, यहाँ कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले तो गवर्नमेंट थी, ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या है, तालिबानियों का कब्जा हो गया है। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं रही, बट हाँ कैपिटल तो आपकी काबुल ही रहेगी। ठीक है, और इसका जो एरिया है, अब एरिया हम बात करेंगे, हम जिस भी कंट्री का एरिया बात कर रहे हैं, बात करेंगे एरिया की, वो होगी आपकी किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में हम एरिया की बात करेंगे। तो जो काबुल है, काबुल का एरिया जो है वो है 647,500, मतलब 6,47,500 किलोमीटर स्क्वायर का जो लैंड एरिया है वो है किसका, काबुल का। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है, ठीक है, उसको कहते हैं अफ़गानी। ठीक है, अफ़गानी कहा जाता है वहाँ की करेंसी को। और यहाँ पर क्या है, मोस्टली इस्लाम जो धर्म है, इस्लामिक धर्म जो रिलीजन है, वो मोस्टली यहाँ पर फॉलो होता है। अदर रिलीजन भी हैं बट मोस्टली क्या है, इस्लामिक कंट्री है आपकी, ये मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, और यहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको कहते हैं सोरा। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है सोरा। क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं अपनी अगली कंट्री के बारे में, जो कि है नंबर 2 पे हम बात करेंगे बांग्लादेश। ये भी क्या हमारी नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश। ठीक है, ये आपकी सन 71 1971 से पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, उसके बाद इसे अलग देश घोषित कर दिया गया, तो ये बांग्लादेश बन गया। और इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी ढाका। ठीक है, और यहाँ का जो एरिया है, लैंड एरिया है 143,998 किलोमीटर्स, मतलब 1,43,998 किलोमीटर की इसकी लमसम वो है, आपकी लैंड एरिया है इसकी, किलोमीटर में एरिया है इसका। ठीक है, और इसमें जो करेंसी चलती है उसे कहते हैं टका। ये आपने गाना काफ़ी सुना होगा, टके ने भाजी टके ने खाजा, है ना, तो ये वही वाला टका है आपका। ठीक है, और यहाँ की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट उसे कहते हैं जतिया संसद। जतिया संसद, संसद, ठीक है, संसद, जतिया संसद। और यहाँ पर जो है इस्लाम, इस्लाम मेजोरिटी में है, मतलब मेजर जो आपका रिलीजन है वो इस्लामिक है। फिर यहाँ पर बुद्धिज़्म भी देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी भी आपको इस कंट्री में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 4 मेजर रिलीजन हैं जो बांग्लादेश में पाए जाते हैं, ठीक है, देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले देश के बारे में, नेक्स्ट कंट्री के बारे में, भूटान। भूटान क्या है, देखिए ये क्या चल रही है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज चल रही है सारी एशिया में, है ना, नेबरिंग कंट्री है। और किसकी हम बात कर रहे हैं, एशिया के अंदर हम बात कर रहे हैं, ये सारी क्या एशिया के अंदर कंट्रीज आती हैं, और भारत की नेबरिंग कंट्री भी हैं, जैसे हमने अभी बात की अफगानिस्तान की, फिर बांग्लादेश, फिर हमारा ये है भूटान। तो जो भूटान है उसकी कैपिटल है थिम्पू। ठीक है, और इसका जो एरिया है, लैंड एरिया है, वो 47,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है जी, एंड इसकी जो करेंसी है उसको कहते हैं
नागुलत्रम, नागुलत्रम, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है आपकी, पार्लियामेंट को कहा जाता है सोंगडू, ठीक है। ये टी जो होता है वो साइलेंट होता है, जैसे सोंगडू, सोंगडू आपका यहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है भूटान की। और यहाँ पर जो है मोस्टली हिंदूज और बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जो आपका भूटान है एक तरीके का बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो आपके भूटान में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपनी एक और नेबरिंग कंट्री, ठीक है। और साथ में हमारी आजकल कई बार उसके साथ तनातनी हो जाती है, चाइना, ठीक है। तो चाइना की जो कैपिटल है उसे कहते हैं बीजिंग। ये कहाँ है? बीजिंग में, बीजिंग, बीजिंग में है चाइना की कैपिटल। और इसका जो लैंड एरिया है वो है 9596961, मतलब 95 लाख किलोमीटर का जो उसका लैंड एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर का। फिर भी ये क्या करता है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, दूसरे जो देश हैं पड़ोसी देश उनके एरियाज़ में, उनकी टेरिटरीज में घुसता रहता है ये, ठीक है। कभी इधर कब्जा करेगा, कभी उधर कब्जा करेगा, तो ये हरकतें करता रहता है ये चाइना, ठीक। और यहाँ की जो करेंसी है वो है युआन, ठीक है। और रेन, रुआन युआन भी कहते हैं और रेन मिंदी, मिंदी भी कहा जाता है। जनरली युआन टर्म यूज़ किया जाता है करेंसी के लिए, ठीक है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है, देखिए पार्लियामेंट तो नहीं है यहाँ पर, बट हाँ गवर्नमेंट चलती है किसी न किसी तरीके से। डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट नहीं है, तो यहाँ वाले को कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। और जो आपकी चाइना है, चाइना में बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है चाइना के अंदर। चलिए फिर हम बात करते हैं हमारा एक और साउथ एशियन कंट्री है, मतलब नीचे की तरफ भारत के, वो है हांगकांग, हांगकांग, ठीक है। तो हांगकांग की जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया, ठीक है। ये छोटा सा देश है और इसका जो लैंड एरिया है 1034, 1000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इसका, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो है हांगकांग डॉलर, हांगकांग डॉलर इसकी जो है करेंसी है, ठीक है। और इसमें जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है जी। और यहाँ पर भी जो है बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा फैला है, ठीक है। जब देखिए बुद्धिज़्म फैल रहा था, ठीक है, तो भारत से तो उसका डिक्लाइन हुआ, बट जो आपके नॉर्थन एशिया वाला इलाका है या साउथ एशिया वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, वहाँ जाके ये डेवलप होना चालू हो गया, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ये फला फूला, ठीक है। चलिए अब फिर हम बात करते हैं अपनी छठी कंट्री के बारे में। 5 हो गई हमारी कंट्री, फिर छठी कंट्री है हमारी खुद की, इंडिया, ठीक है। और इंडिया की कैपिटल क्या है, सभी को पता होगा, दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली लगा लीजिए, है ना, न्यू दिल्ली। और जो इंडिया का जो लैंड है वो 3287,728, नहीं नहीं एक सेकेंड, ये हो गया आपका, हाँ जी, 3287,728, सॉरी 82 है ना, 82 है किलोमीटर स्क्वायर, मतलब लगभग 32 लाख किलोमीटर का जो एरिया है वो, सॉरी, हाँ जी, 32 लाख किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका किसका है, भारत का है, ठीक है। और भारत में कौन सी करेंसी चलती है, रुपी, ठीक है। और भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और भारत में क्या है, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, जैन, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी, और भी कई सारी जो रिलीजन है उनको फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि देखिए मल्टीपल या मल्टी रिलीजियस कंट्री जो है वो इकलौती इंडिया है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग भारत में देखने को मिलते हैं,
ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिया। फिर हम बात करते हैं 7th कंट्री के बारे में, जो कि है आपकी इंडोनेशिया। ठीक है, अब देखिए इंडोनेशिया जो है उसकी जो कैपिटल है वो है आपकी ईस्ट कालीमंतन। ठीक है, थोड़ा सा नाम उटपटांग सा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कालीमंतन करके कुछ कैपिटल आता है, तो वो कहाँ की है आपकी इंडोनेशिया की। और इसका जो लैंड एरिया है वो 2027087, लगभग 20 लाख किलोमीटर के आसपास का एरिया, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बेसिकली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, भारत और देखिए यहाँ पर भारत है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके बीच में यहाँ पर पड़ता है आपका थाईलैंड के नीचे इंडोनेशिया। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ पर, जैसे आपका बाली, बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जो करेंसी चलता है इंडोनेशिया में वो चलता है रुपया। ठीक है, भारत में क्या है रुपए, और यहाँ पे रुपया। और यहाँ की जो संसद है उसको कहते हैं पीपल्स कंसल्टिव कंसल्टिव असेंबली। पीपल्स कंसल्टिव असेंबली कहा जाता है आपकी इंडोनेशिया की जो संसद है। और यहाँ पर भी जो है हिंदुइज्म, आपका इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये सारे धर्म यहाँ पे जो आपके रिलीजन हैं देखने को मिलते हैं आपकी इंडोनेशिया में। चलिए फिर हम बात करते हैं अपनी अगली कंट्री, जो की है आपकी 8th नंबर आई थिंक, इराक। ठीक है, देखिए इराक जो है आपका, इराक जो है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है आपकी बगदाद। इराक की कैपिटल क्या है बगदाद। और इसका जो लैंड एरिया है वो है 438,446, मतलब लगभग आपका 4 लाख 4.5 लाख किलोमीटर के आसपास का जो लैंड एरिया है वो किसका है इराक का। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है इराकी दिनार। ठीक है, इराकी दिनार यहाँ की करेंसी है। और यहाँ पे जो आपकी पार्लियामेंट है उसे कहते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है, और यहाँ पर भी जो आपकी कंट्री है ये कैसी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। इस्लाम धर्म यहाँ पे फॉलो किया जाता है और ये एक मुस्लिम कंट्री है आपकी इराक। और इसी से रिलेटेड सेम नेम जैसा सॉरी सेम नेम है इसका ईरान का। इराक एंड ईरान दोनों क्या है पड़ोसी हैं। ठीक है, और ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। ठीक, और तेहरान का जो मतलब जो इराक है इसका जो आपका लैंड एरिया है वो है 1648,000। ठीक है, लगभग 16 लाख किलोमीटर का स्क्वायर का जो एरिया है वो आपका ईरान का। ईरान मतलब आपका बड़ा है इराक से, इराक छोटा है आपका। ठीक है, और इराक की जो वो आपकी करेंसी है उसे कहते हैं रियाल। ठीक, और यहाँ की जो संसद है उसे कहा जाता है मजलिस। मजलिस कहा जाता है ईरान की संसद को। और ये भी एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर भी इस्लाम धर्म फॉलो होता है। ठीक है, और इंडिया में हमारे कोई धर्म फॉलो नहीं होता, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं अपने अगली कंट्री के बारे में जो कि है इज़राइल। इज़राइल, ठीक है, इज़राइल। इज़राइल की जो कैपिटल है वो है आपकी जेरूसलम। जेरूसलम जो है इज़राइल की कैपिटल है। और इसका जो लैंड एरिया है वो है आपका काफ़ी कम है, 20,772 किलोमीटर का जो लैंड एरिया है वो किसका है इज़राइल का। एक छोटी सी कंट्री है, बहुत बड़ी नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है। बट इसके चारों तरफ क्या है जो देश है वो इसके क्या है दुश्मन है, एक तरीके से दोस्त नहीं है, फ्रेंडली कंट्री नहीं है इसके आसपास में। ठीक है, और इसमें जो करेंसी यूज़ करते हैं इस कंट्री में उसे कहते हैं शीकल। ठीक है, शेकेल, शीकल या शकील जो भी आप प्रोनाउंस करें। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं नीसेट। ठीक है, नीसेट कहा जाता है यहाँ की पार्लियामेंट को। और इस कंट्री में भी में जैनिज़्म और इस्लाम जो है वो काफ़ी जैनिस्ट लोग और इस्लामिक मुस्लिम लोग काफ़ी ज़्यादा
क्वांटिटी मतलब तादाद में देखने को मिलते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं अपनी अगली कंट्री के बारे में, जो कि है जापान। ठीक है, और जापान की जो कैपिटल है वो क्या है, वो तो सभी को पता होगी, टोक्यो। टोक्यो है जापान की कैपिटल, और इसका जो एरिया है, लैंड एरिया 377765, ठीक है, लगभग 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास का इसका एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसे कहते हैं येन, और जो यहाँ पर पार्लियामेंट चलती है उसे कहते हैं डाइट। ठीक है, डाइट कहा जाता है जापान की पार्लियामेंट को। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे अपने अगली कंट्री के बारे में, जो कि है नंबर 12 पे, जापान के बाद मलेशिया। मलेशिया, ठीक है, तो जो मलेशिया है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, ठीक है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। ठीक है, और इसका जो लैंड एरिया है मलेशिया का, वो है लगभग 3.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है मलेशिया में वो होती है रिंगिट। रिंगिट कहते हैं उसे। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है यहाँ की उसे कहा जाता है दीवान रखियत। दीवान रखियत या दीवान नगरा नागरा। ठीक है, दीवान रखियत या दीवान नागरा कहा जाता है। ठीक है, और मलेशिया भी क्या है आपकी एक तरीके की, इसमें भी इस्लाम जो है वो मेजॉरिटी में है, और बुद्धिस्ट लोग भी यहाँ पर रहते हैं। इस्लामिक कंट्री है एक तरीके की आपकी मलेशिया भी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपनी 13th कंट्री के बारे में। तो 13th कंट्री आपकी मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव्स की कैपिटल क्या है आपकी, माले। और मालदीव्स में का जो लैंड एरिया है वो 298 किलोमीटर का है, स्क्वायर का है। ठीक, बहुत छोटा, ये आइलैंड्स है एक्चुअली, बेसिकली कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो एक देश बनाते हैं, वो मालदीव्स है। इसकी कैपिटल माले है, और इसमें जो करेंसी चलती है वो चलती है रुफिया। रुफिया, ठीक है, देखिए रुपया, रुफिया, इस तरीके से जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है ना, वो रुपये से रिलेटेड ही कुछ कुछ करेंसी उनकी नाम की रहेगी। ठीक है, और जो यहाँ की पार्लियामेंट है उसे कहते हैं मजलिस। ठीक है, देखिए मजलिस वर्ड जो है ये आपकी मालदीव्स की पार्लियामेंट है, उसको भी कहते हैं। और आपकी एक कंट्री थी ईरान, ईरान की कंट्री को भी मजलिस, सॉरी, पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है, ईरान की पार्लियामेंट को। ठीक है, और यहाँ की जो मालदीव्स है ये भी क्या है, मेजोरिटी जो है यहाँ पे किसकी है, इस्लाम की है। मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर मालदीव्स में काफ़ी ज़्यादा रहती है। फिर हम बात करते हैं अपने 14th कंट्री के बारे में, जो कि हमारा नेपाल है। नेपाल का हमारा कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, जिसकी कैपिटल है काठमांडू। ठीक, और इसका जो लैंड एरिया है वो 1.4 लाख किलोमीटर का है, लगभग लाख किलोमीटर। ठीक है, लाख किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो नेपाल का है। ठीक है, और इसमें जो करेंसी चलती है वो कौन सी चलती है, नेपाली रुपया, नेपालीज रुपया। ठीक है, रुपी इसमें चलता है। और यहाँ पर जो आपकी कम्युनिटी है, ठीक है, वो क्या है, हिंदू। जो मेजॉरिटी ऑफ आपकी रिलीजन फॉलो होता है वो हिंदुज़म फॉलो होता है नेपाल में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे एक और पड़ोसी राज्य देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, देखिए कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो लाहौर है। ठीक है, क्योंकि वो क्या काफ़ी फेमस जगह है ना, बट लाहौर नहीं, वो कैपिटल है आपकी इस्लामाबाद। और यहाँ का जो लैंड एरिया है आपका पाकिस्तान का, वो है 7.9 लाख किलोमीटर के आसपास का, किलोमीटर स्क्वायर का आसपास का इलाका, लगभग 8 लाख किलोमीटर के आसपास का इलाका जो है आपका, वो है पाकिस्तान का। और यहाँ पर कौन क्या चलती करेंसी, यहाँ पर करेंसी भी रुपया चलती है, क्योंकि भैया भारत से अलग हुआ है तो भारत की करेंसी लगभग ऑलमोस्ट चलेगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ की जो कैपिटल पार्लियामेंट है उसे कहते हैं सीनेट
या नेशनल इमरजेंसी, सॉरी असेंबली, नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली या सीनेट कहा जाता है पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है। और ये भी क्या एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर भी इस्लाम जो है वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने 16th कंट्री के बारे में, जो कि है फिलीपींस। फिलीपींस, ठीक है, ये एक छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसका जो कैपिटल है वो है मानीला। मानीला यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ का जो लैंड एरिया है वो आपका 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का जो लैंड एरिया है वो आपका फिलीपींस का है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है पीसो। फिलीपींस पी है और पीसो पीसो फिलीपींस की करेंसी। और यहाँ की जो आपकी पार्लियामेंट है उसे कहते हैं कांग्रेस, ठीक है। हम आगे देखेंगे, कई बार आपको कई मिलेगा, जैसे आपको मजलिस मिला 2 कंट्रीज़ की जो पार्लियामेंट उसको कहते हैं, ऐसे ही कांग्रेस भी कुछ कई सारी कंट्रीज़ को कहते हैं जिनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। वो हम अभी आगे देखते जाएंगे कहाँ कहाँ मिलता है हमें। और इस कंट्री में जो फिलीपींस है इसमें क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में है, और साथ में सेकंड नंबर पे इस्लाम फॉलो होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टर्की की, आपकी 17 नंबर आई थिंक, टर्की, ठीक है। तो जो टर्की है उसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा, ठीक है। और इसका जो लैंड एरिया है वो लगभग 7.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है लैंड मास का, वो है टर्की के अंदर, ठीक है। और इसकी जो करेंसी आती है टर्की की करेंसी आती है तुर्किश लायरा, तुर्किश लायरा, ठीक है। और इसकी जो टर्की है उसकी जो आपकी असेंबली है, पार्लियामेंट है ना, उसे कहते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस्लाम फॉलो होता है, इस्लाम, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने जिन कंट्रीज़ के बारे में बात की ये सारी क्या हैं आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं, एशिया के अंदर आने वाले सारे देश हैं ये आपके, ठीक है। चाहे जिसमें आप अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, मलेशिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, टर्की, है ना। तो ये सब क्या है आपके एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, अगली लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे आपके नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में। और साथ में हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्री के बारे में, यूरोपियन जो यूरोप है ना आपका, एशिया के बाजू में, उन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।